शिवचंदा राम एक चमार का बेटा जो है कि विधायक और मंत्री बन जाता क्या? भगवतिया पहाड़ पर पत्थर फोड़ने वाली मुसर की बेटी एमपी बन जाती क्या? रामजी शर्मा ऐसा लोग जो है जो कि लोहार का बेटा एमएलसी बन जाता क्या? श्याम रजक ऐसे लोग जो है कि धोबी का बेटा मंत्री बन जाता क्या? हरिशंकर पंडित जी ऐसे लोग जो हैं क्या वो एक कुम्हार का बेटा एमएलसी बन जाता क्या? रविंदर तांती ऐसा जो है कि ततमा का बेटा जो है कि एमएलसी बन जाता क्या? डोम का बेटा जो है भोलाराम तूफानी जो है कि बिहार सरकार में मंत्री बन जाता क्या? मेहतर का बेटा जो है कि मोहन राम दरभंगा का विधायक बन जाता क्या? यही लालू प्रसाद यादव का सामाजिक न्याय और लालू प्रसाद यादव जैसे लोगों की ताकत रही है। तो कुछ इस राज्य में और देश में अगर शिवचंदा राम को जानता है, उसका एकमात्र हमारे नेता हैं श्री लालू प्रसाद यादव जी। कैसे हैं? फाइन। अभी जब मैं लास्ट टाइम आपसे मिला था तो आप डॉक्टर के पास ऑपरेशन करा करके आए थे, उसके बाद आपने हमारे मंच पे समय दिया, उसके लिए हमारी पूरी टीम आपको आजीवन जो है आभारी रहेंगे हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस मंच पर पधारे। और सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपको राष्ट्रीय जनता दल का अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। शिवचंदा राम जी, सबसे पहला सवाल। सबसे पहले अभिजीत जी, मैं आपको बधाई देता हूं, स्वागत करता हूं, और जो भी श्रोता यहाँ पर बैठे हैं या नेता बैठे हैं, मैं सभी लोगों को बधाई देता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं। और ये हाजीपुर की धरती गजग्राह की धरती रही है। ये वैशाली हाजीपुर प्रजातंत्र की जननी रही है। ये हाजीपुर हमारा वैशाली महात्मा बुद्ध की कर्मस्थली, महावीर की जन्मस्थली रही है। मैं इस धरती को पहले नमन करता हूँ। शिवचंदा राम दिग्गज नहीं, शिवचंदा राम हाजीपुर का बेटा है और बेटा रहेगा। और सबसे बड़ा बधाई अभिजीत जी आपको, क्योंकि मैं राजनीति के क्षेत्र में तो बहुत दिनों से हूँ, यही जन्म लिया हूँ, यही पला बड़ा हुआ हूँ, और अंत समय जब आएगा तो इसी की मिट्टी में दफन भी हो जाऊंगा। लेकिन आपने हाजीपुर की इस मिट्टी को आपने बहुत सलीके तरीका से आपने सम्मानित करने का काम किया है। अभिजीत जी, देशमत एक छोटा सा माने यूट्यूब को एक साधारण चीज को आपने इतना व्यापक बनाया है। मुझे आज इतना गर्व मैं महसूस कर रहा हूं, इसमें बैठे लोग भी गर्व महसूस कर रहे हैं कि हम लोग के समाज के बगल के रहने वाला, इस मिट्टी में जन्म लेने वाला, आज देश के इतिहास में पहली बार आपने अपनी हिम्मत और साहस का आपने परिचय कर दिखाने का काम किया है। इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूं। आपको, देशमत को में सहयोग करने वाले जितने लोग हमारे हैं, इन सभी भाइयों को, आपके समय समय पर आपके जिन लोगों ने भी अच्छे समय में दुख में भी जो आपके सहयोग करते रहे हैं, उनको भी मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आपके देशमत को पसंद करने वाले, सुनने वाले, लाइक करने वाले तमाम लोगों को मैं दिल की गहराइयों से मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सर पसंद तो आपको भी बहुत लोग करते हैं, यहाँ बिहार में नहीं पूरे देश में जो भी समाज के अंतिम पायदान पे जो लोग खड़े हैं वो सभी लोग आपको पसंद करते हैं। उन लोगों की उम्मीद आपसे है और शायद यही कारण होगा कि लालू प्रसाद यादव जी ने आपको अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। सबसे पहले इसी पे बात करेंगे, किन चीज़ों को लेकर के बात हुई और कैसे आप राष्ट्रीय जनता दल के इतने बड़े पद पे पहुंचे आप? देखिए, हमारी संघर्ष तो
हर लोग इस बात को जानते हैं, इसी संघर्ष में पैदा लिए हैं। गांधी चौक के चौराहे फुटपाथ पर जिसके पिता जूता मरम्मत करने का काम करते थे, उसी पिता का आशीर्वाद पाके आज शिवचंद्र राम यहाँ है। और जो लालू प्रसाद यादव जी ने जो मुझे जो शक्ति दी, ताकत दिया, और आज के दिन में तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो आर्थिक न्याय है, सामाजिक समरसता है, इसे मैं लेकर गांव-गांव घूम रहा हूं, जा रहा हूं। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जननायक कर्पूरी ठाकुर, राम मनोहर लोहिया, संत रविदास की विचार को मैं गांव-गांव तक ले जाने का काम करता हूं। यही हमारी पहचान है। सर, अब चलते हैं बिहार विधानसभा की तरफ। चुनाव का तो बिगुल बज चुका है और तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने मैनिफेस्टो को लेकर के निकल चुकी है, लोगों को समझाने का प्रयास कर रही है। राष्ट्रीय जनता दल अपने आप को इस चुनाव में कहां देखती है? अरे राष्ट्रीय जनता दल तो जिधर देखिए, उत्तर देखिए, पूरब देखिए, पश्चिम देखिए, दक्षिण देखिए, जिधर देखिए राष्ट्रीय जनता दल ही है। इसमें क्या है? और राष्ट्रीय जनता दल हमेशा इसकी इतिहास रही है, चाहे वह लालू प्रसाद यादव जी का इतिहास हो, चाहे माता समान श्रीमती राबड़ी देवी जी का इतिहास हो, चाहे हमारा नौजवानों के हमदर्द श्री तेजस्वी प्रसाद यादव का इतिहास हो। हमेशा इतिहास लिखा है। जब जब लालू जी ऐसे लोग आए तो बिहार की तकदीर इन्होंने लिखी है, सामाजिक न्याय दिया। याद करिए 90 के पहले क्या था? वही 90 का भय दिखा करके आजकल वोट मांग रहे हैं आपके विरोधी दल के लोग। नहीं, 90 के पहले का याद करना पड़ेगा ना। जब कुआं में एक दलित का बेटा पानी, प्यास बुझाने के लिए पानी पी लेता था तो उसको बांध के पीटा जाता था। अगर वही पोखर में कुत्ता अगर पानी पी लेता था तो कहता था कुत्ता से नहीं, दलित जो गया पूरा कुआं का पूरा जो हमारा पोखर का पानी जो है कि समझिए कि छुआ गया। तो ये हालत थी। उससे लालू यादव जी ने निकालने का काम किया। बोलने की ताकत नहीं था, गरीबों की ताकत नहीं थी, शक्ति नहीं थी। उनसे उन लालू प्रसाद यादव ने सामाजिक समरसता लालू यादव ने देने का काम की, बोलने की शक्ति दी। ब्लॉक दिखाया, अनुमंडल दिखाया, जिला दिखाया और ताकत उन्होंने देने का काम किया। जिसके मुंह में आवाज नहीं था, जो मार खा करके कपार फुरवा करके, और जो व्यक्ति कहने का मतलब घर में बैठा था उसकी साहस नहीं था कि हम थाना पर जा सके, वैसे को ताकत लालू यादव ने दिया। और आज की स्थिति में आज उसी लालू प्रसाद यादव का जिद है। अगर लालू प्रसाद यादव नहीं होते तो आज के दिन में क्या था? शिवचंद्र राम एक चमार का बेटा जो है कि विधायक और मंत्री बन जाता क्या? भगवतिया पहाड़ पर पत्थर फोड़ने वाली मुसर की बेटी एमपी बन जाती क्या? रामजी शर्मा ऐसा लोग जो है जो कि लोहार का बेटा एमएलसी बन जाता क्या? श्याम रजक ऐसे लोग जो है कि धोबी का बेटा मंत्री बन जाता क्या? हरिशंकर पंडित जी ऐसे लोग जो हैं, क्या वो एक कुम्हार का बेटा एमएलसी बन जाता क्या? रविंदर तांती ऐसा जो है कि ततमा का बेटा जो है कि एमएलसी बन जाता क्या? डोम का बेटा जो है भोलाराम तूफानी जो है कि बिहार सरकार में मंत्री बन जाता क्या? मेहतर का बेटा जो है कि मोहन राम दरभंगा का विधायक बन जाता क्या? यही लालू प्रसाद यादव का सामाजिक न्याय और लालू प्रसाद यादव जैसे लोगों की ताकत रही है, जिस पर यह बिहार आज के डेट में, अगर हिंदुस्तान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का विचारधारा को किसी ने जमीन पर उतारने का काम की, उसकी सपना को पूरा किया, तो हिंदुस्तान के धरती पर एक नेता है जिसका नाम लालू प्रसाद यादव है। तेजस्वी यादव जी तो आर्थिक न्याय लाया। तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने तो जो कहा वो करके दिखाया। 20 साल की शासन अब समाप्त होने वाली है। जो 20 साल में जो सरकार जो रही, वर्तमान की सरकार, जिसे डबल इंजन की सरकार कहा जाता है, दिल्ली में आप जो है कि बिहार में आप, तेजस्वी यादव जी तो 20 की चुनाव में आए। आप तो बहुत इसको देखा है, आपके हम चैनल पर मैंने जो देखा भी है कि तेजस्वी यादव जी ने कहा कि हमारी सत्ता में भागीदारी होगी, हम 10 लाख बेरोजगारों को हम रोजगार देंगे। मौका तो मिला नहीं। जो 17 महीना का जो मौका मिला, 17 महीना के मौका में तेजस्वी यादव जी ने 5 लाख बेरोजगारों को गारंटी के साथ उन्होंने रोजगार देने का काम किया। और रोजगार नहीं, नौकरी दे करके। और यही नहीं, कौन लोग थे
मैं नाम लेना नहीं चाहता। नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री मैं था, मैंने साइन किया, इसीलिए तो तेजस्वी यादव बांट रहे थे। तेजस्वी यादव ने नौकरी का सृजन कहाँ पे किया? मुख्यमंत्री जी के पास तो बजट में पैसे नहीं था। मुख्यमंत्री जी जब तेजस्वी यादव जी ने 10 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी देने की बात की, तो यही मुख्यमंत्री जो अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने क्या कहा? तेजस्वी यादव बाप कौन से पैसा लाएगा? और यही मुख्यमंत्री को वही तेजस्वी यादव पैसा कहां से आ गया? कभी कभी तो चाचा प्रिय हो जाते हैं आपके, लगता है कि उनके सानिध्य में चल रहे हैं। सो चाचा कहीं भी जाए कोई बात नहीं है तो हमारे चाचा, या चाचा आपसे दूर है तो आप लोगों की नजर में खटकते हैं? देखिए, मन चाचा चाचा होते हैं, पिता पिता होते हैं। जो संबंध होता है, जो हमारी विरासत में जो हमको संबंध मिला है, भाई बहन, चाचा चाची, जो मिला है, पिता, ये तो मान के चलिए कि ये संबंध है विरासत में हमको मिला है, तो इस सबके साथ रहेगा। और हमारे नेता तो आज भी हमारे नेता चचा कह करके ही, कहने का मतलब कि उनको पुकारते हैं और चचा कहते भी हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव जी का एक बयान था, उन्होंने कहा कि चाचा के लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, अब चाचा चाह कर भी महागठबंधन में शामिल नहीं हो सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर चाचा चाहें आना तो क्या आप लोग दरवाजे खोल करके उन्हें ले लेंगे घर में? याद आपको, हम देश की जनता को और बिहार की जनता को भी इस बात से अवगत कराना चाहते हैं। कौन लोग थे जिन्होंने कहा कि जो मेरा पत्तल छीन लिया है हम इससे कभी समझौता नहीं करते? कौन लोग था जो कि कहा कि हम नहीं इसको जो है कि हम न जमीन में इसको जो है कि हम गाड़ देने का काम करेंगे? कौन लोग था जो कि कहा? अब फिर आज वो कहाँ है? जो लोग बड़ी बड़ी बातें बोल रहे थे अभिजीत जी, उन लोगों से न पूछिए कितनी बार उन्होंने कहा, क्या कारण था? अब विशेष राज्य का दर्जा की बात अभी चल रही है। जब ये हमारे साथ रहते हैं तो विशेष राज्य का दर्जा मांगते हैं, और जब उनके साथ चले जाते हैं तो विशेष राज्य का दर्जा भूल जाते हैं। ये क्या है? जब हमारे साथ रहते हैं तो पटना यूनिवर्सिटी को एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाओ, और जब उनके साथ जाते हैं तो भूल ही जाते हैं। जब हमारे साथ रहते हैं तो कहते हैं कि विशेष पैकेज बिहार को दीजिए, जब उधर जाते हैं तो विशेष पैकेज भी भूल जाते हैं। जब जो है कि अब हमारे साथ रहते हैं तो कहते हैं कि बिहार में उद्योग धंधा कहीं नहीं खुल रहा है, केंद्र हमको सहयोग नहीं मिल रहा है, और जब उनके साथ जाते हैं तो वो भूल जाते हैं। लेकिन हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, और आज भी उन्होंने जो कहा है और वो करके दिखाने का काम करेंगे। उनके ऐसा भुलक्कड़ नहीं है। हमारे नेता रिसर्च करते हैं, बात करते हैं, और उसी की कृपा है कि आज एक से एक उन्होंने जो है कि काम करने का काम किया। पर्यटक का नियम और कानून बनाने का काम किया कि मेरा पर्यटक देश से आवे, बिहार में आए तो किस तरीका से काम करे। आए कौन ऐसा था? हॉस्पिटल में बिहार का पहला स्वास्थ्य मंत्री है, बिहार के उप मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, उप मुख्यमंत्री, जो पहली बार जो है, जो आपके हमारे हाजीपुर वैशाली में 1 बजे रात के जब कि सारा जहां सो गया था, तो बिहार के उप मंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव हॉस्पिटल में आके मरीज का हाल और चाल पूछ रहे थे, और तमाम डॉक्टर के बुला करके और इलाज की बात की। अभी तक ऐसा कोई रहा क्या? तो ये विजन, तेजस्वी यादव बिहार के विकास का एक विजन लेकर के चल रहे हैं। उन्होंने तो कहा है कि पुनः फिर मेरी सरकार आएगी तो माई बहन मान योजना लागू करेंगे। हर घर के महिलाएं, चाहे जय गो महिला एक घर में हो, सबको 25-25 सौ रुपया देने का काम करेंगे।